इनका काम करने का तरीका अलग है जी। हाँ, तो वो तरीका जो है वो लोकसभा चुनाव में काम देगा। बिल्कुल देगा जी। तरीके पे तो लोग वोट दे रहे हैं जी। मोदी साहब के नाम के तो वे हैं ही, ये चौधरी रंजीत सिंह के नाम के वो जुड़ेंगे, इनके साथ सभी है, कोई काम करे है, ईमानदार है। मतलब विजेंद्र को कोई जानता नहीं था और उसको 3 लाख से ऊपर को जीत मिली थी उसको। और रणजीत सिंह को तो हर एक आदमी जबान पे है, रणजीत सिंह तो जानता है हर एक आदमी। हाँ, चौधरी साहब के आने से, क्यों चौधरी साहब मिलनसार बंदे हैं, यहाँ हर महीने यहाँ मीटिंग लेते हैं रेस्ट हाउस में। काफ़ी सालों से इनका यहाँ लगाव रहा है, इसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार में, और हिसार के सुशीला भवन में, जहां पे आपको बता दें कि पूर्व में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे हिसार से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आज उनके चुनावी कार्यालय का, लोकसभा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है, और इस उद्घाटन के अवसर पर अगर बात करें तो हरियाणा के नवचयनित मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो उनके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। खैर, जहाँ पे सभा स्थल है, जहाँ पे कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम से ठीक बाहर हम जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, और आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहें तो आप देखिएगा कि अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पे आते हुए जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर चौधरी रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के लोगों की क्या कुछ राय है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदों के साथ चौधरी रणजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, चुनावी रण में उतारा है, क्या उन तमाम उम्मीदों को जो है वो पूरा कर पाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में हिसार लोकसभा सीट जो है वो दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे। लोगों को क्या लगता है, लोग क्या कुछ कहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान है जी। कहाँ से आए हो? बड़ा ब्राह्मण से। अच्छा, यहाँ हिसार से ही हो? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है चौधरी रणजीत सिंह को टिकट देना कैसा डिसीजन? बढ़िया डिसीजन है। बढ़िया डिसीजन। कैसे बढ़िया डिसीजन, कैसे मानते हैं? वोट मोदी को जाएंगे जी, कैंडिडेट कोई भी हो, जीत तो है ही। अच्छा, है जी। और चौधरी रणजीत सिंह का खुद का कोई वोट बैंक आपको लगता है? जी, है जी। कितना वोट है जी? 20-30%। 20-30% वोट, 20-30% हिसार लोकसभा में हाँ वोट जी, है। हाँ जी। अच्छा, और इसके साथ मोदी के नाम से जो वोट आने, कुछ भारतीय जनता पार्टी के वोट है। हाँ जी। अच्छा, तो उम्मीदें क्या क्या है आपको चौधरी से? फुल उम्मीदें हैं जी, करवाएंगे हमारे काम। अच्छा, करवाएंगे। ठीक है। भाई साहब, आप कहाँ से? मैं नलवा गांव से जी। नलवा गांव से। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या लगता है आपको? ये तो मोदी जी की तरफ से एक तरफा इलेक्शन होगा, और चौधरी साहब के आने से, क्यों चौधरी साहब मिलनसार बंदे हैं, यहाँ हर महीने यहाँ मीटिंग लेते हैं रेस्ट हाउस में। काफ़ी सालों से इनका यहाँ लगाव रहा है, इसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। मतलब क्लियर जीत है इनकी। मतलब कि ये जो मीटिंग लेते थे, इस मीटिंग का पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा? बिल्कुल पॉजिटिव जाएगा। कैसे जाएगा? कि कोई समाधान वगैरह करवाएं? समाधान कराते हैं, आराम से मिलते हैं, प्रेम से अच्छी तरह से बतलाते हैं। मतलब इनका ये मिलनसार है, हर समस्या सुनते हैं, उसके ऊपर गौर भी करते हैं। समस्या सुनते थे जी। हाँ जी, बिजली मंत्री थे ना, तो जी हर एक आदमी की समस्याएं सुनते थे और हल भी करते थे, ये बात है। अच्छा, कितनी समस्याओं को हल किया होगा आपके नज़र में? उसने जी देखो जी, काफ़ी समस्याओं को हल किया है। लोगों की ढाणियों में जो बिजली थी वहाँ पर इन्होंने बिजली पहुँचाने का काम किया है, और क्या है। हाँ जी। हाँ, तो क्या लगता है, उम्मीद क्या है आपको बिजली चौधरी रणजीत सिंह से? ये जी कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। अब विजेंद्र को कोई जानता नहीं था और उसको 3 लाख से ऊपर को जीत मिली थी उसको। और रणजीत सिंह को तो हर एक आदमी जबान पे है, रणजीत सिंह तो जानता है हर एक आदमी। हाँ, तो जी इसके उससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। हाँ जी। हाँ, चलिए जी। जी सर, आपको क्या लगता है, कौन सा गांव आपका? गाँव राजपुरा, सीरत तेजियारपाल सिंह कोहाड़ मेरा नाम है। अच्छा। चौधरी रंजीत सिंह की बहुत साफ सुथरी छवि है, कोई दाग नहीं है, तो इसलिए मतलब जो पीछे कमल का फूल पे जो जीत हुई थी उसमें 1 लाख और कम से कम लाख सवा लाख वोट और जोड़ के उतनी जीत होगी। अच्छा, तो और किस नाम के जोड़ने हैं जी? मोदी साहब के नाम के तो वे हैं ही,
ये चौधरी रंजीत सिंह के नाम के वो जुड़ेंगे कि साहब छवि है, कोई काम करे है, ईमानदार है मतलब। तो मंत्री रहते कितने का आपके इलाके में काम किया? काम बिजली करिए मतलब डाणी दुनिया में खूब करे हैं जी, मतलब खूब काम करे चौधरी साहब ने। हाँ जी। अच्छा, मतलब कि छवि ठीक ठाक सी है, पॉजिटिव साफ छवि, बहुत साफ छवि, सुथरी छवि, कोई दाग नहीं है। सर आप कौन से गांव से? भाई साहब मेरा गांव है रामपुरा, हल्का बवानी खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरा सरपंच हूँ जी। तो सरपंच साहब क्या लगता है आपको इस बार चौधरी रणजीत सिंह पे जो दावेदारी जताई है, जो भरोसा जताया है, क्या लगता है? पत्रकार महोदय, चौधरी रणजीत सिंह ने जो अभी 5 साल अपना डिपार्टमेंट संभाला है, ये सबसे कठिन डिपार्टमेंट है। जो ये डिपार्टमेंट अपना बिजली का, ये हर एक बंदे के संभालना बहुत मुश्किल है, और इन्होंने संभाला भी है और उसको स्मूथली चलाया है। और जो आदमी, जो गांव का कोई भी मुखिया इसके पास पहुंचा है, अभी हमारी ये प्रॉब्लम है, तो इन्होंने हर महीने की 5 तारीख को हिसार रेस्ट हाउस में, तो वहाँ पे इन्होंने हर आदमी की समस्याएं सुनी है और मौके पे अफसरों को उसी टाइम आदेश दिया है भाई इसका काम करो आप। मतलब इनका काम करने का तरीका अलग है जी। हाँ, तो वो तरीका जो है वो लोकसभा चुनाव में काम देगा? बिल्कुल देगा जी। तरीके पे तो लोग वोट दे रहे हैं जी। गांव की मतलब सार्वजनिक जो काम करता है उस बंदे को लोग वोट देंगे। बात यही है, वो नहीं भी किसी पर्ची खर्ची वाला काम है इनके पास, ये तो जो इनके सामने लेके आ जाएगा उनका काम करवाते हैं जी। भाई कहीं का भी हो, जो जेन्युइन काम हो उनका करवाएं जी, और इसी का इनको लाभ मिलेगा। और ये जो इनकी छवि है काम करने की भी, और उनके साथ इनकी मतलब भाई वो चौटाला साहब थे दूसरे, उनके साथ ये अलग ही है उनसे, तो इनका है पब्लिक सेवा का सही काम करने का तरीका। तो अभी चौटाला परिवार से भी 2 लोग और आ रहे हैं, बहुएं आ रही हैं 2, तो उनका क्या कितना क्या फर्क पड़ेगा? उनका तो भाई साहब देखो क्या फर्क पड़ेगा, तो इन पब्लिक ने देखना है। पब्लिक ने देखना भाई कौन आदमी कितने दिन सत्ता में रहा है, उसने क्या किया है, वो तो हमारा आपने सोचनी है। आपको क्या लगता है चौधरी साहब को हिसार का टिकट दे करके भाजपा ने सही किया है या गलत? नहीं, बहुत बढ़िया किया है जी, बहुत बढ़िया नेतृत्व है चौधरी साहब का, भारी मार्जिन से जीतेंगे। एक तरफा जीत होगी जी। क्या लगता है आपको चौधरी साहब को जो टिकट दिया है सही किया है या गलत किया? नहीं, ये बहुत बढ़िया किया है मोदी जी के नाम से, बीजेपी का तरफ से सबको बहुत ही मार्जिन से ये जीत होगी, भव्य जीत होगी हरियाणा में। तो जीत होने का रीजन क्या है? दूसरे कैंडिडेट भी यही कहते नहीं, दूसरे कैंडिडेट की नहीं, सबसे मेन तो इनका खुद का स्वभाव मिलनसार है। दूसरा मोदी जी की नीतियां हैं जो बीजेपी ने काम किए हैं, मतलब बिना पर्ची खर्ची के भी जॉब दी है। एक गरीब से गरीब घर का बच्चा भी जॉब लगा है। आम गांव में आसपास में देखा है कई जगह, ये नहीं कि भाई मैं कोई पर्सनल तौर पे, तो बहुत से ऐसे घरों के बच्चे जॉब लगे हैं जो बेचारों को शाम को भोजन भी नहीं अवेलेबल होता था परिवार को, तो बगैर उसके मतलब एक अपने बेस से ही, तो बिना खर्ची पर्ची के सरकार ने नौकरियां दी है। उस बेस से मोदी की नीतियों के अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में बहुत ही लगभग सभी सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। रणजीत सिंह आज हिसार के अंदर 9 हल्का पड़ते हैं, कम से कम 3.5 पौने 4 लाख की जीत क्लियर है जी, और ये कांग्रेस के पास में कोई लीडर नहीं है। कोई भी आदमी फोन करते दोबारा फोन चो साहब करते हैं, तो हम यही करते हैं कि सारे जनता से कहना बढ़ से बढ़ चौधरी साहब को वोट डालें और जिताएं सेंटर में। जी भाई साहब, आपको क्या लगता है चौधरी रणजीत सिंह हिसार से जीत पाएंगे? रानिया से तो जीत लिया था उन्होंने। जीतेंगे जी, जरूर जीतेंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? जीतेंगे 2.5-3 लाख वोटों से। और जैसे भी हमने कभी फोन कॉल किया, अगर नहीं उठा सकते तो रात को वापसी कॉल करते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है वो लगातार आपको बता दें कि जो भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं तमाम लोगों से बातचीत की। रानिया विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन करके गए, मंत्री बने, और लगातार जो है वो लोगों की शुद्ध जो है वो ये लेते रहे। ये नहीं है कि मंत्री बनने के बाद या विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद लोगों को जाकर के संभाला ही नहीं, बल्कि पूरे 5 साल तक जो है वो लोगों के बीच में चौधरी
रणजीत सिंह जो है वो रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में उतर चुके हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, हिसार के जो लोग हैं, हिसार लोकसभा के लोग हैं, उनको भी पूरी उम्मीद है कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो जीत करके जाएंगे और मंत्री पद जो है वो उनको मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से रानिया विधानसभा के लोगों की लगातार सेवा करते रहे हैं, उसी प्रकार से हिसार लोकसभा के लोगों की सेवा लगातार करते रहेंगे। और इससे पहले भी अगर बात करें तो बिजली पंचायत हर महीने जो है वो हिसार में लगाते रहे और तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो चौधरी रणजीत सिंह करते रहे। और इसी का नतीजा है कि लोग जो है वो आज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह के चुनावी मैदान में कूद जाने से हिसार की राजनीति में थोड़ी खलबली जरूर मची है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।